आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अब जुआ क्या है? एक बंधन है। आप देखते हो बैल है ना, जू डालते हैं ना उसके गले में, जुआ एक तरह का बंधन है। आप जब जिंदगी में चलते हो उस बंधन को लेके चलते हो। वो जुआ पाप का जुआ हो सकता है, दुष्ट आत्मा कोई हो सकता है, वो जुआ बीमारी का जुआ हो सकता है, वो जुआ गरीबी का हो सकता है, वो जुआ किसी शराब के रूप में हो सकता है। आप मेहनत बहुत करते हो, बचता कुछ नहीं है, जुआ है। आप प्रभु के रास्ते चलना चाहते हो, चल नहीं पाते, वचन सुनते हैं, बाहर जाके फिर वैसे ही हो जाते हैं। कारण क्या है? जुआ है। रूफस आना, जुआ देखो कैसे काम करता है। जुआ ऐसा है, चलना कैसे जाता है? ये सीधा। जुआ क्या कहेगा? झुक के चलना है, और जाना चाहता है इधर, लेकिन जुआ क्या करेगा? वो कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे लोग चर्च आने वाले भी जब बाहर जाते हैं किसी और के कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में है। बहुत सारे विश्वासी नौजवान किसी और के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि जुआ है। अगर आप चुने हुए हो, वो आपके लिए खड़े होंगे, मालूम है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आग की पुतली को, और परमेश्वर ने वचन में पता क्या कहा है? मेरे अभिषिक्तों को ना छुओ। इसका मतलब क्या है? अब ये अभिषिक्तों सिर्फ कोई पास्टरों की बात नहीं हो रही, हर उस विश्वासी की बात हो रही है जिसने आत्मा पाया है। क्योंकि इसका मतलब पता क्या है? रूफस वापिस आ। मान लो ये अभिषेक है। क्या है ये? मुझे माफ करना, मुझे डेमोन्स्ट्रेट, अभिषेक तो यीशु मसीह है, वो तो परमेश्वर है, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और मैं इसको छू रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। और अब क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं होता। तुम भी इंसान, मैं भी इंसान। लेकिन जब अभिषेक आ गया, अब मैं इसको छू रहा हूं। अब मैं इसको नहीं छू रहा, यीशु मसीह को छू रहा हूं। इसीलिए वही पौलुस जो शाऊल कहलाता था, यीशु मसीह की कलीसिया को सताता था, यीशु मसीह का नाम मिटा देना चाहता था, स्टीफनुस को उसने मरवा दिया। एक दिन दमिश्क नाम की जगह में जा रहा था, रास्ते में एक तेज रोशनी चमकती है और ये घोड़े से गिर पड़ता है और कहता है, कौन हो तुम? कौन हो? तो क्या आवाज आ रही है आगे? क्या कहा? आगे से आवाज क्या आई? तू मुझे क्यों सताता है? अरे मैं यीशु को थोड़ा ना सता रहा हूं, मैं यीशु को मानने वालों को सता रहा हूं। नहीं 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 नहीं, तुमने मानने वाले को नहीं छुआ, जो उसके ऊपर उतरा है तुमने उसको छुआ है। हालेलुया। एक दिन अमृतसर में बस स्टैंड के पास मैं एक परिवार में गया, 2002 की बात है। मैंने प्रार्थना किया, पूरा परिवार था। घर की औरत में दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो गया, सिर मारे, चिल्लाए। मैं तो प्रेयर कर रहा था, सारे हैरान। मैंने उसको प्रेयर किया, वो याद हो गई। अगले दिन से वो मेरे खिलाफ हो गई। 1 साल मेरे खिलाफ बोलती रही, 1 साल। कहीं भी जाती थी वो जैसे दुष्ट आत्मा ने वापस पकड़ लिया, उसने रास्ता खोल दिया, लोगों की बातों में आ गई। 1 साल के बाद, टूटने के बाद, बहुत टूट गई। और रोते रोते मुझे फ़ोन आया, रो रही है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं कहा क्या हुआ?
मुझे माफ कर दो, मैं 1 साल आपके खिलाफ बहुत बोल रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें उसी दिन ही माफ कर दिया था, कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा। मुझे किसी ने नहीं छुआ, मेरे ऊपर जिस यीशु को मैंने पहन रखा है उसको छुआ है। अभिषेक आपको सुरक्षा देगा। आमीन, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है, को परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, मेरी पत्नी के ऊपर है, पति के ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। बोलना शुरू करो। आमीन। आपको सोना चांदी नहीं चाहिए, आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? जब आत्मा है, अभिषेक है, सोना चांदी भी आ जाएगा। सुलेमान ने सोना चांदी नहीं मांगा था, मांगा था क्या? उसने बुद्धि का आत्मा मांगा था, अभिषेक मांगा था उसने। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने अभिषेक मांगा है इसलिए तुझे सोना चांदी भी मिलेगा। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को बाइबल में देखो, एलिया हो, एलीशा हो, सैमुअल हो, मूसा हो, हारून हो, कोई महायाजक हो, कोई याजक हो, कोई भविष्यवक्ता हो, कोई भी जिंदगी घटी में नहीं जिया। दूसरों के लिए आशीष बनते रहे। क्यों? क्योंकि अभिषेक था। क्या था? यीशु मसीह गरीब राजा नहीं है, अमीर राजा है। हालेलुया। क्यों ना जोर से ताली बजाए। हालेलुया। वो आपका राजा है, वो मेरा राजा है, आप उसके लोग हो, आपको उसने बुलाया है, उसकी जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है? प्रभु की जिम्मेवारी है आपकी जिंदगियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। प्रभु की जिंदगी मैंने तो उन पर फेंकी हुई है। मैं कहा प्रभु आप जो कहोगे मैंने करते रहना, बाकी जिम्मेवारी आपकी। डील पक्की? कहते डील पक्की। कहते तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा। 2002 के बाद बड़ी मुश्किलें आई। मैं पठानकोट शिफ्ट हो गया परेशान होके, और बहुत खतरा भी था, कुछ भी हो सकता था। 1 साल मैंने या 10 महीने या 1 साल मैंने किसी को वचन नहीं सुनाया। 1-2 को सुनाया होगा। एक दिन एक पास्टर मेरे पास आते हैं, एक ही बार वो मेरे घर आए और एक ही बार रहे। उस रात मुझसे पूछते हैं सेवा कैसे चल रही है? मैंने कहा सेवा आपको नहीं पता मैं कितनी परेशानी में हूं। उन्होंने कहा तुझे किसने कहा परेशानी में सेवा नहीं करते? मैं सोच में पड़ गया। किसने कहा? बाइबल में कोई आयत है? आयत है? मैं कहा नहीं है। मैं अपने घुटनों पे आ गया, मैंने प्रभु से माफी मांगी। मैंने कहा प्रभु आज से लेकर आपका युद्ध मेरा युद्ध, मेरा युद्ध आपका युद्ध। हालेलुया। आपके लोग मेरे लोग, मेरे बच्चे आपके बच्चे। हालेलुया। मैं अपने आप से नजर हटाकर बाहर नजरें लगाकर जीना शुरू कर दिया कि मैं किसी की मदद कैसे करूं। अंदर से मैं टूटा होता था, बहुत बुरी तरह टूटा होता था, लेकिन बाहर जाकर लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाता था। लोगों के बंधन टूटते थे, बीमार चंगे होते थे, लेकिन अंदर से मैं पिसा हुआ हूं। किसी को नहीं पता, क्योंकि उन लोगों को मैं अपना दुख सुनाने थोड़ा ना जा रहा हूं, मैं उनका दुख सुनने जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर वफादार है। जब आप उनकी सेवा करेंगे, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो
मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। ये अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हालेलुया रा बाबा खासो मालूम है परमेश्वर ने अभिषिक्तों से क्या वादा किया है? प्रभु कहते हैं तेरे बच्चे तेरे शत्रुओं के फाटकों के अधिकारी होंगे। इसका मतलब है आपके बच्चे भी साधारण नहीं होंगे। जिनकी शादी नहीं ना हुई, आपके अंदर जो बीज है ना बड़ा ब्लेस्ड है। हालेलुया। आपका भविष्य, आपके आने वाले बच्चे ब्लेस्ड हैं और जिनके आज भी हैं ब्लेस्ड हैं। ये प्रभु का वचन बोलता है, बस उनको थाम के रखना। यीशु के नाम से हर बंधन टूटे 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 टूटे। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक हर जुए को तोड़ देता है। हर जुए को प्रार्थना करें को प्रभु मेरी जिंदगी से जुआ टूटे। अपने जुए का नाम लें और टूटने की घोषणा करें। अपने सर पर हाथ रखें। ओ राबा बखाराबा सूर्य रामा तोरिया राबा सेरे ओ राबा बखारामा सोराबा दिया राबा शोराबा। यीशु के नाम से मैं आजादी बोलता हूं, आजादी बोलता हूं। नशे का बंधन टूटे, पाप का बंधन टूटे, व्यभिचार का बंधन टूटे, लस्ट का बंधन टूटे। लस्ट की स्पिरिट्स यीशु के नाम से जाए। शारीरिक अभिलाषाएं की आत्माएं जाए। रोग बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से। गरीबी का शराब टूटे। प्रभु आपके लोग फलवंत होंगे। ये अपनी मेहनत का फल खाने पाएंगे। ये अब आदम के शराब के नीचे नहीं है, यीशु मसीह की आशीष के नीचे है। ओरा मामा सोरा बादारा बासे खुदा मेरे खुदा तू ही है मेरी यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा।